रात का सन्नाटा था। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। विशाल ऑफिस बिल्डिंग की आखिरी मंजिल पर बैठा रोहन अपनी फाइल्स में उलझा हुआ था। घड़ी की सुई रात के 12 बजा चुकी थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। जब उसने अपनी सीट से उठकर बाहर देखा तो पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। रोहन ने लंबी सांस ली और अपनी चीजें समेटने लगा। उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और अब उसे नीचे ग्राउंड फ्लोर तक लिफ्ट से ही जाना था। वह लिफ्ट के पास आया और बटन दबाया। कुछ ही सेकंड में लिफ्ट टन की आवाज के साथ खुल गई। अंदर कोई नहीं था। इतनी रात को तो कोई होगा भी नहीं। चलो जल्दी निकलते हैं। वह अंदर दाखिल हुआ और जेड का बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाने लगी, अचानक एक झटका लगा। लिफ्ट झटके के साथ रुक गई। रोहन घबरा गया। ये क्या हुआ? लिफ्ट बीच में ही रुक गई। उसने बार बार बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट हिल भी नहीं रही थी। पसीने की कुछ बूंदें उसके माथे पर उभर आईं। उसने इमरजेंसी बटन दबाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी लिफ्ट की लाइट धीमी होने लगी और एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ये मुझे कैसा लग रहा है? लिफ्ट के कोने में उसे हल्की हल्की परछाई दिखने लगी। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक लिफ्ट का बल्ब फट गया और अंदर घुप अंधेरा छा गया। रोहन की सांसें तेज हो गईं। तभी एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ अकेले हो? रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा कि लिफ्ट में कोई और भी है। धीरे धीरे अंधेरे में एक आकृति उभरने लगी। एक धुंधला सा चेहरा, जिसकी आंखें गहरी काली थी और होंठ बिना हिले ही कुछ बड़बड़ा रहे थे। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुम्हें भी यहीं रहना होगा हमारे साथ, हमेशा के लिए। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह घबराकर लिफ्ट के दरवाजे पीटने लगा। कोई है? प्लीज मुझे बाहर निकालो। लेकिन लिफ्ट के बाहर सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक लिफ्ट की दीवारों पर खून जैसी धारियां उभरने लगीं। वह घबरा गया। तभी सामने की स्क्रीन पर फ्लोर नंबर 13 चमक उठा। रोहन ने झटके से देखा। 13? इस बिल्डिंग में तो सिर्फ 12 फ्लोर थे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? लिफ्ट का दरवाजा खुला। बाहर एक अजीब सा गलियारा था जो धुंध में लिपटा हुआ था। सब कुछ धुंधला, डरावना और ठंडा था। रोहन ने बाहर झांककर देखा। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। सिर्फ एक दरवाजा था जिस पर एग्जिट लिखा था। लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह मुड़ा। एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और लाल चमकती आंखें। क्यों चले आए? अब तो वापस नहीं जा सकते। रोहन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने पूरी ताकत लगाकर लिफ्ट के अंदर छलांग लगाई और तेजी से क्लोज का बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। बाहर खड़ी औरत मुस्कुराई। फिर मिलेंगे अगली बार। दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। कुछ ही पलों में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। दरवाजा खुला और रोहन लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। वह जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा। लिफ्ट में कुछ है। गार्ड ने उसकी ओर देखा और फिर हंसने लगा। सर, आप मजाक कर रहे हैं? ये बिल्डिंग तो पिछले 5 सालों से बंद पड़ी है। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। बंद? लेकिन मैं तो अभी वहाँ था। गार्ड ने सिर हिलाया। सर, 5 साल पहले इसी लिफ्ट में एक आदमी फंस गया था और कभी वापस नहीं आया। तब से ये लिफ्ट इस्तेमाल नहीं होती। रोहन ने घबराकर लिफ्ट की ओर देखा, लेकिन वह लिफ्ट तो जंग लगी और टूटी फूटी हालत में थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वहां से एक कागज का टुकड़ा निकला। उस पर खून से लिखा था, अब भी बच पाए हो क्या? रोहन चीख पड़ा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।